बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत बड़ा फैसला जी, 17 नवंबर उसकी डेडलाइन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो केसेस पेंडिंग हैं उनके फैसले आने वाले हैं। क्या फैसले हो सकते हैं और क्या मियां नवाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर क्या हीट फेस करनी पड़ेगी या नहीं जी, इस पे हम बात करना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब आफ्ताब बाजवा साहब, सीनियर कानून दान हैं, रुबीना खुर्शीद आलम साहिबा मुस्लिम लीग नून से, डॉक्टर रमेश कुमार साहब PTI से जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कायरा साहब को भी ले ले लाइन पे जी, और लाइव कॉल्स आप कर सकेंगे और आप जिसको मर्जी चाहे जो मर्जी सवाल चाहे आप पूछे पैनल से। नंबर है 051-280-5030 जी। मैं मेरे ख्याल में बाजवा साहब से शुरू कर लूँ, ज़रा केस के बारे में पूछ लें कि केस है क्या और कहाँ पे पहुँचा है। फाइनल चीज़ें तो शेप अप होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन बाजवा साहब आप अपनी कानूनी राय बताइएगा कि क्या हो सकता है, इस फैसला क्या आ सकता है या कैसे चीज़ें शेप अप हो सकती हैं जी। देखिए, अब वाजिद ज़िया साहब जो हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं, उनका जो है बयान शुरू है, वो आज रिकॉर्ड हो चुका है। अब उस पर जिरा करनी है ख्वाजा आरिफ साहब ने, मियाँ साहब के जो वकील हैं और बाकी जो वकला हैं उन्होंने। तो यहाँ पे ये क्योंकि अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है केस, अब इसके बाद जो है जब ये इन पे जरा मुकम्मल होगी तो फिर प्रोसिक्यूटर को कहा जाएगा कि आप केस को क्लोज अप करो। वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो एग्जिबिट कराना चाहेगा, जैसे मियाँ साहब की तकरीर है जो कौमी असम्बली में उन्होंने कुछ कहा और यहाँ पे कुछ और कह दिया उन्होंने, तो वो भी शायद वो एग्जिबिट करवाएं वहाँ पे। तो फिर उसके बाद 342 के तकरीर पे बाजवा साहब कैसे, वो जो तकरीर जो हाउस पे की थी उन्होंने कहा था कि मेरे पास सारी सब चीजों के प्रूफ है, उसके जिक्र कर रहे हैं आप? जी, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। उसको भी अगर प्रोसिक्यूटर चाहे तो वो उसको एग्जिबिट करा सकता है, सफा मिसल पे ला सकता है, क्योंकि ऐसी दस्तावेजात जैसे हमारी केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट्स होती हैं और बहुत सारी ऐसी दस्तावेज आती हैं जो फाइनल में प्रोसिक्यूटर जमा कराता है, तो उन पे भी फिर आगे जो सवालात होंगे जो मुल्ज़म से पूछे जाते हैं सेक्शन 342 के तहत, वो तमाम सवालात की एक शीट तैयार होगी, फिर उनको सवालात की कॉपी दी जाएगी, फिर उस सवालात की रोशनी में ये सारा केस ओपन हो जाएगा कि इन पे इल्जाम क्या है और इन्होंने किया क्या है और आगे ये कहना क्या चाहते हैं और अपने डिफेंस में भी क्या ये देना कुछ चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो ये है एक प्रोसीजर जिसके तहत अभी ये कार्रवाई आगे चल पड़ी है और ये मैं समझता हूँ केस जो है विद इन डेज जो है अब डिसाइड होगा। आपके ख्याल में हाउ कैन थिंग्स शेप अप जी? एक तो ये तो आपने प्रोसीजर बता दिया, और अगर आप केस को लड़ रहे हो सपोजिटली मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आज जैसे कतरी शहजादे का जैसे आज कतरी शहजादे का लेटर आया है, कुछ और एविडेंस आई हैं वाजिद ज़िया साहब ने दी हैं। मैं राणा साहब एक बात बता दूं, हम जो क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, हमारे लिए एक जो आम शहादत होती है उसको तोड़ना या उस पर खलल डालना या उस पर बहुत सारे हम लकूने ढूंढ लेते हैं, लेकिन ऐसी शहादतें जो डॉक्यूमेंट्री हों और ऐसी अशिया जो ज़मीन पे मौजूद हों, उनके बारे में ये कहना, और जैसे आपके हाथ में एक मोबाइल पकड़ा हुआ है या गाड़ी है आपके पास, ये कहाँ से आई, इन सवालों का जवाब जो है ये देना बहुत मुश्किल है। जब बिल्डिंग्स मौजूद हैं, बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, ट्रांजैक्शन जो है मनी ट्रेल नहीं साबित कर पा रहे मियाँ साहबान, तो इन हालात में ये केस बहुत मजबूत है। और नैब का कानून जो उसमें एक दफा है 17C, वो बहुत कहती है, वो उसमें बहुत सारी पावर्स दे दी गई हैं कि वो चाहे अदालत तो वो तमाम प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रोसीजर कोड को भी बाईपास कर सकती है, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए समझे कि हाँ ये ज़रूरी थे शवाहिद जो आगे हैं तो उन पर भी सजा दी जा सकती है, या वो अदालत समझती है कि ये शवाहिद नाकाफी हैं तो मुल्ज़म को बरी भी कर सकती है। ये दोनों बातें सामने हैं। अब जब तक ये सवालात नहीं आते 342 के सामने, उस वक्त तक ये केस ओपन नहीं होगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी इसमें? मैं मजीद इससे पूछूंगा जी आपसे, मुझे ज़रा थोड़ी से एक दो और सवालात हैं जो अब मैं चाहूँगा कि आप उस पर रोशनी डालिए। रुबीना, व्हाट डू यू थिंक कि अगर मियाँ साहब को हीट फेस करनी पड़ती है दोबारा, तो फिर हाउ विल थिंग्स शेप अप इन द पार्टी जी?
Well, first of all, thank you very much for inviting me on your show. जहाँ तक बात है हीट फेस करने की, तो अब कौन सी हीट रह गई है? We have faced each and everything, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बुरा किया जा सकता था, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बुरा हो सकता था, वो सब कुछ तो हो चुका है. एंड आई थिंक ही इज़ द वन जो वो जैसे कहते हैं सोना तप तप के कुंदन बन जाता है, तो अब तो वो सिचुएशन है. एंड आई एम प्राउड ऑफ माई लीडरशिप दैट उन्होंने तमाम तर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, तमाम तर जगहों पर जहाँ जहाँ उनको बुलाया गया है, जिस जिस बात में उनको कहा गया है, ही इज़ ऑलवेज देयर. इनफैक्ट वो चाहते तो वो ना भी आते. तो मेरे ख्याल में ही इज़ वेरी मच क्लियर ऑन हिज स्टांस. सो लेट्स सी व्हाट द टाइम विल कम. अच्छा। गो के हमें लोगों से कोई खास अच्छी उम्मीद तो नहीं, बिकॉज वो लाडले नहीं. जो भी नैब के लोग हैं, जैसे देखते हैं कि हर किसी के लिए शायद कानून एक जैसा नहीं है, सबका एहतसाब भी एक जैसा नहीं हो रहा. बहुत सारी चीज़ें जो है वो यू टर्न्स भी लेती हैं. फिर उसके बाद अगर अब रिसेंट हम देखें तो सदीकुल फारूक साहब को जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया और उनको उसी वक्त जो है उनकी वैक्यू ट्रस्ट पे से रिमूव कर दिया गया. लेकिन आज हम देखते हैं कि जावेद कालू साहब हैं कोई, जिनको वैक्यू ट्रस्ट का लगा दिया गया है हेड. तो इट इज़ वेरी वेरी लाइक नॉट अलार्मिंग. वैसे अब तो कुछ अलार्मिंग रह भी नहीं गया, क्योंकि हम लोग भी ट्रंप की टाइप की दुनिया में रहते हैं जहाँ पे कुछ भी हो सकता है. तो वो एक ऐसे वैसे अपने लोगों के लिए बड़ा कुछ अच्छा कर रहा है. अपने लोगों में वो जो उसके पसंदीदा है, तो हम भी वही, इसीलिए तो मैंने आपको कहा ना कि अपने लोग अमेरिकन की बंदर बाट की, तो हमारे भी तो काफी हद तक वैसे ही लगते हैं. अच्छा चलें, बताइए अमेरिकन के लिए अगर ट्रंप अच्छा कर रहा है तो आपके और ये मेरे ख्याल में इमरान खान, आप इनडायरेक्टली जो बात करी हाँ, क्योंकि दोनों की सिचुएशन एक ही है. जो है वो लोगों के लिए अच्छा करना अपने अपने जो फेवरेट्स हैं. फेवरेट किथे जी एक बंदा जुम्मा 8 दिन होए उस जिन्ना आ कि उन्होंने वंड रहे ने और जैसे बंदर बाट तो आप लोग भी बांटते रहे. एक्चुअली हम तो हैं ही बुरे, हम तो दावा ही नहीं कर रहे हम तो अच्छे हैं, हम तो हैं ही बुरे. तो हम तो नए पाकिस्तान के नए लोगों की बात कर रहे हैं, जो क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं. उनके पास इतने अच्छे लोग भी हैं यहाँ से. और वैसे वैक्यू ट्रस्ट के जी जो वैक्यू ट्रस्ट में इतना बोलते हैं और अब पीटीआई के इस टाइम बड़े सरगर्म कारकुन हैं, तो उनको क्यों ये नजर नहीं आए कि उन्होंने बाहर से कालू पीलू लाकर बिठा दिया और इनको पूछा ही नहीं. वैसे ये बात सही है. वैसे रमेश साहब इसका ये बात सही है, इसका जवाब आपके पास नहीं होगा. आप डिप्लोमेटिक एक हौसला देखिए, बात सही कर गई है वो कि आप जैसे लोग जो है उनको अभी तक कोई चीज मिली नहीं है, आप अपनी परफॉर्मेंस शो कैसे करेंगे? आप तो बड़ा कुछ छोड़ के आए हैं पिछली बार. मेरे ख्याल में वक्त आएगा, अभी 2 महीने हुकूमत को हुए. दूसरी चीज ये कि मुमताज कालू का कोई ऑर्डर नहीं हुआ एवेक्यू ट्रस्ट का. कालू का ऑर्डर ही नहीं हुआ जो कह रहे हैं. कालू का ऑर्डर नहीं हुआ. एवेक्यू ट्रस्ट का चेयरमैन की साइड लेंगे. नहीं, एवेक्यू ट्रस्ट का चेयरमैन जो है वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से लगना चाहिए और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से ही लगेगा. अच्छा. और ये हमेशा मैं मियां साहब को भी गर्दिश जो हो रही है गलत थी है जावेद. हाँ, वो जो भी है बहरहाल वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. हो गया है वैसे. अच्छा, वो एक और भी बात कह रहे हैं कि मिनॉरिटी से लगना चाहिए और मिनॉरिटी से ही लगेगा. ये तो लाजमी है, क्योंकि जब अपनी बात कर रहे हैं कि मैं ही लगूंगा. नहीं, मैंने अपना नाम नहीं लिया. मैंने अपना नाम नहीं लिया. जब सदीकुल फारूक लगा था, मैं PMLN में था, मैं ही कोर्ट में गया था. मैंने कहा था कि देखें एवेक्यू, जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, वक्फ काउंसिल जो है वहां पे बना हुआ है सेम एवेक्यू ट्रस्ट इंडिया में, 70 सालों से मुसलमान बनता आ रहा है, तो यहाँ पे हिंदू क्यों नहीं है? तो मैंने उस टाइम पे बात की थी. चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो बिल्कुल सदीकुल फारूक को फारिग किया था, और मैं समझता हूँ वो रूलिंग मौजूद है. इस वजह से वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से ही लगेगा. चलो मैं एक मिनट आगे आता हूँ. मैं एक कॉलर है मेरे साथ बड़ी देर से वेट करे, खालिद साहब है पिंडी से. जी खालिद साहब जी. जी वालेकुम खालिद साहब. जी अस्सलाम वालेकुम मुबशर. जी बोलिए जल्दी बोलिए. हेलो खालिद साहब, आपकी आवाज आ रही है, जरा जल्दी बोलिए. मेरे ख्याल में एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी. ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं दोबारा बात करने की कोशिश करूंगा जो भी कॉलर हैं उनसे भी, और मजीद जो कॉल करना चाहे ज़रूर कीजिए. ज़रा थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़रा 10-1 सेकंड का, मेरे ख्याल में 10-12 सेकंड का डिले होता है जो आवाज़ आपकी तरफ पहुंच रही होती है, इसलिए ज़रा वो ज़रा ज़हन में रख लीजिए कि छोटी सी ब्रेक और वापस आता हूँ. आपको एक चीज बताता चलूं जी कि आप कॉल कर सकते हैं, बराह रास्त कॉल कर सकते हैं आप, और कोई भी सवाल हो आपका, पैनल हमारे साथ मौजूद है. तहरीक इंसाफ से भी लोग, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन है, नून से भी है, और माहिर कानूनदान आफ्ताब बाजवा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं. आप किसी से भी कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा मुख्तसर रखिएगा ताकि जितने ज़्यादा सवालात हों मैं उनको अकोमोडेट कर सकूँ.
न्याजी साहब जी, पहले मैं एक न्याजी साहब की कॉल ले लूं जी। न्याजी गुरु में बड़ा लो जी, न्याजी साहब की कॉल ले ली जी। न्याजी साहब, रफीक न्याजी एडवोकेट जनाब पिंडी से याद कर रहा हूँ जी। जी जी, कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रान साहब, गुजारिश ये करनी थी कि अगर मियाँ साहबान जनाब हैं, बेगुनाह हैं, तो इनके दो बेटे, हेलो जी जी, आवाज आ रही जी। जी, दो बेटे और इनका एक समधी और जनाब शहबाज शरीफ का जनाब दामाद अली इमरान साहब, वो क्यों जनाब प्रोक्लेम रेफरेंड रहे हैं जी? अच्छा जी, वो जरा मेहरबानी करें, जरा वापस तशरीफ दें। बाजवा साहब से पूछते हैं। बाजवा साहब की जवाब है जी इसका। जनाब, इसमें गुजारिश ये है कि क्योंकि उनके दोनों बेटों को पता है कि उन पे बहुत वाजे जो है सबूत जो हैं करप्शन के वो आ चुके हैं और मनी ट्रेल साबित नहीं हो सकी, क्योंकि वो जेरे कफालत थे मियां नवाज शरीफ साहब के, जिसकी वजह से अब भी उनके अकाउंट्स के अंदर भारी रकूम जो हैं डॉलर्स और पाउंड्स की शक्ल में सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि वो आइंदा भी पाकिस्तान में आए। लेकिन क्योंकि अब जो बरतानिया के साथ एक मुआहदा हो चुका है, MOU साइन हो चुका है, उसके मुताबिक ये हसन हुसैन, अली इमरान और हिसाक डार समेत जितने भी पाकिस्तानी मफरूर हैं वो बरतानिया से लाए जा सकेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा एडमिरल मंसूर अल हक को जिस तरह नैब ने बरतानिया से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाए थे, फिर उनका ट्रायल हुआ था। तो मैं समझता हूं अब क्योंकि अब इनकी हुकूमत भी नहीं है, जिसकी वजह से इनको बहुत सहारा था, क्योंकि कैबिनेट ने लेटर लिखना होता है। अब कैबिनेट जो है वो भी इंडिपेंडेंट, जो भी नया पाकिस्तान ये लोग दावा करते हैं जो आगे हैं, अब ये प्रोसीजर जो अडॉप्ट करें और इंटरपोल के जरिए इन लोगों को मुल्क में वापस लाएं, ताकि मुल्क इनके अंदर ट्रायल हो के अगर इन्होंने को जुर्म किया है या दौलत लूटी है, इनसे रिकवर की जाए और रिकवर की जानी चाहिए। मैं समझता हूं अगर वो बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही आके साबित करें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इस एक वक्त चीज जो मामला बाजवा है, साहब, मैं समझता हूं- एक चीज जरा ज़हन में रखिएगा, वो दोनों बच्चे जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं, उन पे कानून अप्लाई करेगा पाकिस्तान का या पाकिस्तान की कोर्ट्स का? जी बिल्कुल बिल्कुल करेगा, इसलिए कि जब उन्होंने ये होश संभाली, ये सारे जितनी भी जायदादें उनके पास आई थी उस वक्त वो पाकिस्तानी थे। और पाकिस्तान देखिए, ये हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक दफ़ा है और पिनल कोड में भी एक दफ़ा है कि कोई भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क भी अगर जुर्म करके चला जाए तो उसका ट्रायल पाकिस्तान में हो सकता है। इवन वो बाहर के मुल्क में भी जुर्म करे तो उसका ट्रायल पाकिस्तान में हो सकता है। उस वक्त वो पाकिस्तानी थे जब उन्होंने ये जराइम किए, उनको पता था ये दौलत कहाँ से आई, उसका जवाब उन्होंने देना है। ब्रिटिश नेशनल वो बाद में बने हैं। और एक बात राणा साहब जहन में रखिए, कोई देखो मुल्कों हमेशा ममालिक की आपस में दोस्तियां और मुआहदे होते हैं, मुल्जमों के साथ ममालिक के मुआहदे नहीं होते। लिहाजा अगर वो मुल्जम है, उनके पास चोरी की, डकैती की या गबन की कोई रकूम है, तो फिर बरतानिया कतन उनको पनाह नहीं देगा। सियासी पनाह के लिए बहुत सारा मवाद चाहिए, लेकिन ये सियासी मुल्जम नहीं है, ये करप्शन के मुल्जम है। करप्शन के मुल्जम को कभी भी कोई मुल्क पनाह नहीं देता। रमेश साहब, आपके ख्याल में कब तक इनको वापस लाया जा सकता है जी? देखिए, मेन चीज ये कि लाया भी जा सकता कैबिनेट है या या नहीं? कोर्ट या नैब, चाहे ECL के हवाले से चाहे इंटरपोल के हवाले से जो भी रिकमेंडेशन आती है, गवर्नमेंट बाउंड है। पहले अगर गवर्नमेंट 22 होती थी, मतलब वो सपोर्ट करती थी, नहीं मूव करती थी, अब वो चीज़ नहीं है। अब ये गवर्नमेंट जितने भी केसेस हैं, विदाउट एनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नैब एंड कोर्ट, कैबिनेट उसके ऊपर काम करेगी और उन चीज़ों के ऊपर। ये इंटरपोल का वैसे भी एक मुआहदा होता है, चाहे ये तो हसन हुसैन के अलावा और भी अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में, करप्शन एक्टिविटी में, मनी लॉन्ड्रिंग में, आपको पता है आज भी IMF इस मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो जो दुनिया के वो मुल्क जहां पे लोग ऐसे आए हैं, वो उनको भी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि ये क्यों मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर इंटरनेशनल भी जो है वो रिसर्च हो रही है कि इन चीज़ों को कैसे, ये आप ये मुझे बताइए पनामा आया कैसे? ये पनामा सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं था, ये दुनिया के अंदर कितने लोग थे जिसके जो है वो इश्यूज आए और लोग जो फारिग हो गए, कितने हुक्मरानों को किस तरीके से जो है वो। एक चीज बताइएगा, जो नया आपने MOU साइन किया विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? मैंने बताया वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ फरोग नसीम साहब ने मुझे बताया, लेकिन आपकी नजर में वो उसको MOU से आगे भी बढ़ेगा, कोई उसका एग्रीमेंट भी हो जाएगा या सिर्फ MOU तक ही रहेगा वो? देखिए, ब्रिटिश से
एक तो ये कि इंटरपोल का अपना एक एग्रीमेंट है जो सारी दुनिया में एक ही चलता है, मगर उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा हवाले से पाकिस्तान के लिए ब्रिटिश है, यूएई है, स्विट्जरलैंड है, ये 2, 3, 4 ऐसे मुल्क हैं जहां पे कंट्रीज हेल्पिंग यू आउट। ये बिल्कुल मैं समझता हूं इसके ऊपर पहले फोकस नहीं किया गया। हकीकत में जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी तो शहबाज शरीफ ने कहा कि स्विस बैंक से हम पैसे लाएंगे, ये लाएंगे, मगर वो मफामत की चीज के ऊपर, बड़े मियां साहब के मफामत की चीज के ऊपर मफादात में चले गए और उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया गया। आज ये है कि आज PTI की गवर्नमेंट किसी मफामत में नहीं जाएगी, मफामत में जाएगी मगर वो पाकिस्तान की मफामत में जाएगी, मफादात की मफामत में नहीं जाएगी। तो मैं समझता हूं जो इदारे हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनको काम भी करना चाहिए, उनको भी अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी चाहिए कि उनके ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठे, और उन इदारों की रिकमेंडेशन के ऊपर कैबिनेट और कोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर कैबिनेट इन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बिल्कुल उसके ऊपर काम करेगी। और जहां जहां पे हम MOU साइन करेंगे कि कोई भी ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग, निसार साहब भी ये काम कर चुके हैं, वैसे जहां तक अल्ताफ हुसैन का ताल्लुक था वो कोशिश कर चुके हैं। चौधरी निसार साहब बहुत ब्रिलियंट, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे थे। मैं समझता हूं PMLN की गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छी अगर चली, की चली, मगर उसके अंदर भी इतने इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस होता था कि कई मर्तबा चौधरी निसार ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इन चीजों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, मगर कुछ लोग, क्योंकि हर पार्टी के आपके ख्याल में उनके हाथ बंधे हुए थे, उसके मतलब उनको इस तरीके से बाउंड किया जाता था। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताऊं, सेनेट के चेयरमैन की इलेक्शन थी, मुझे MKM ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको जो है वो चेयरमैन सेनेट के ऊपर सपोर्ट करते हैं, PMLN के चेयरमैन सेनेट के लिए लास्ट टाइम। अच्छा ठीक, आप चौधरी निसार, मियां साहब सारे बैठ, मैंने कहा सर ये होना चाहिए। जब आप नून लीग में थे? जब मैं नून लीग में था। चौधरी निसार ने कहा नहीं, चौधरी निसार ने कहा कि हम उसके ऊपर एक्शन लेना जा रहे हैं और 90 के ऊपर रेड भी लगाना जा रहे हैं, कल इनकी हम डिमांड पूरी नहीं कर सकेंगे, जो करना है उनकी डिमांड पूरी करें, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी मेजॉरिटी और कम से कम हमारा ट्रैक सही होना चाहिए। मियां साहब ने क्या कहा? नहीं, उनकी थी, मगर चौधरी निसार ने स्टैंड लिया। बात सिंपल में ये है कि चौधरी निसार एक ऑनेस्ट और अच्छे इंसान थे, और मैं समझता हूं कि वो आज भी अच्छे लफ्जों में जो है लोग उनको कहते हैं कि वो अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, मगर जब हेड जो है वो उन चीज़ों से रोकता है, क्योंकि अप्रूवल कैबिनेट में काफ़ी चीज़ों का जाता है, तो फिर जो है वो उसके भी हाथ। आज इंटीरियर मिनिस्ट्री में खान साहब की विल है कि इकोनॉमी को मजबूत करना है और करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है, और जो करप्शन को अभी खत्म भी करनी है, और जो करप्शन किए हुए पैसे हैं उसको भी वापस लौटाना है। तो मैं समझता हूं उसके लिए, और यह भी काम करना है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू नहीं आए, क्योंकि अगर वो आई हमारी भी थिन मार्जिन है। हम ये नहीं, मतलब 100 दिन के अंदर अंदर होगा, क्योंकि रुमीना तो हंसती जा रही है, आपकी हर बात पे हंस रही है। 100 डेज में ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, बट ट्रैक जो है वो साबित करेगा, मतलब ट्रैक पे चीजें आ जाएंगी, ट्रैक के ऊपर चीजें आएंगी, आपको वे महसूस होगा। जैसे आपने लंदन का एग्रीमेंट देखा, आप मुझे एग्रीमेंट, MOU आपने देखा, या आपने पहले जैसे ट्रेड डेफिसिट हमारा कम होता था, आज वो दूसरे मुल्क जिससे हमारा, जैसे चाइना के साथ हमारा 1/3 ट्रेड डेफिसिट वहां पे जा रहा है, वहां पे बात की। तो ये आता है कि इकोनॉमी को फोकस करने के लिए लिए जा रहे हैं, आया वो सही है गलत है, तो उन चीजों को फोकस जरूर किया जा रहा है। एक दो पॉलिटिकल पार्टी, मजबूत पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर राज किया है, उस पे आते हैं किसने किस पे राज किया, उस पे आते हैं अभी, क्योंकि अभी रुमीना हंस रही है, ये थोड़ा सा हंस ले, इसलिए मैं थोड़ी ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद आता हूं रुमीना के पास। जी रुबीना, अब आप ज़रा बता दीजिए, क्योंकि आप पे इल्ज़ामात की बौछार हो गई है, और आप अब वो कह रहे हैं जनाब नया पाकिस्तान बन गया, रमेश साहब कह रहे हैं, और आप लोग हीट फेस करें, आप एहतसाब फेस करें, और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। चीज़ ये कि कोई इल्ज़ामात नहीं लगे हैं, आप इसको और जज्बात में नहीं लेके आए, तो वो तो असली है, जज्बात भी आई, आप उसको खामखा जज्बात में लेके आए कि इल्ज़ाम हो ही नहीं रही है। बाजवा साहब ने इल्ज़ाम लगाए, बाजवा साहब भाई अच्छे ठंडे बंदे हैं। अच्छा, डॉक्टर का मतलब बाजवा साहब की तरफ, ये मेरा जानबूझ के ये टाइम टैक्टिक यूज कर रहे हैं, यू नो।
पहली बात तो ये है कि देखिए मैं हंस इस बात पे रही थी कि बेचारों के पास 100 दिन की बात करते हैं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। 100 दिन में कभी कहते हैं डायरेक्शन सेट होगी, कभी कहते हैं ट्रैक सेट होगा, कभी कहते हैं नहीं हम ये नहीं कर रहे, अभी तो चीजें लाइन पे आ रही हैं। अब ना वो लाइन की समझ आ रही है कि वो लाइन कौन सी वाली है, कहीं वो ट्रेन जल्दी में चला देते हैं। दुनिया का फास्ट बॉलर है इमरान खान रहा है, फास्ट तो वो बॉल चलाने लाइन उसकी में बड़ी ठीक है। जी वो मुझे वो लाइन नजर आई, पर आपने देखा नहीं वो लाइन बीच बीच में से टूट भी जाती है, फिर रिकनेक्टेड होती है। ये डिसेप्शन होती है, अच्छा, ये प्लेयर की डिसेप्शन होती अब आप उनकी आप भी साइड ले रहे मैं हैं। साइड नहीं ले आप रहा, तो न्यूट्रल है ना। मैं तो let me कह रहा हूँ वो complete. स्किपर है, स्किपर की अच्छा, बता रहा हूँ। अब मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद हिज गेम बिकॉज मेरे नजदीक अगर फुटबॉल उन्होंने क्रिकेट आपको टीम इंटरेस्ट लेना चाहिए उसकी जी गेम जी में, मैं जी उसकी क्योंकि अगर गेम उसकी गेम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उसने तो सबको फारग करके खुद आ मैं गया। उनकी जो गेम में इंटरेस्ट नहीं रखती, मैं उनकी वो जो टेक्निक यूज करें मैं उसमें इंटरेस्ट रखती हूँ, क्योंकि उसमें That's इतना कुछ exactly- फनी है कि यू नो इट्स खैर एनीवेज। और वैसे भी अगर उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था तो इमरान खान ने नहीं जीता था, क्यों? वो पूरी टीम ने जीता था। हाँ, So तो team team always work होता है won. ना। उसमें बेचारी टीम में प्लेयर ज्यादा अच्छे थे, इस वाली टीम में तो देखे ना पकड़ Lead पकड़ कौन कर रहा के था? लोटे Lead शोटे तो इमरान ही कर रहा था रखे ना। थे। चले आप देख लेना, आप उनकी लीड देख लें। कभी कहते हैं कि दुनिया ये हो जाएगी, मेरे तो टीम के बंदे इतने, फिर बाद में कहते हैं ओहो होमवर्क अच्छा नहीं था। ठीक है, दूसरी बात मौसूफ ने उनके बारे में कहा, तो देखें हाल में 60-65 दिन तो गुजर ही गए हैं, बाकी रह गए होंगे 35-40 डेज। जुम्मा 8 दिन हुए हाँ, यार। ऐसी तो क्या ही नहीं जी, जुम्मेदार जुम्मा तो चले, जुम्मा तो मुबारक दिन होता है, हमने तो जुम्मे की बात ही नहीं की है, तो खुद करें। जुम्मा कैसे मुबारक होता है? सारी सजाएं मियां साहब को कोई जुम्मे बात के दिन नहीं। मिली है। इसका ये मतलब है कि अगर सजाएं हमें जुम्मे वाले दिन मिली है ना, तो हमारे लिए अच्छी चीजें अच्छा। भी जुम्मे वाले दिन आएंगी। आप लोगों के लिए वैसे तो मुबारक दिन है जुम्मा, लेकिन आप लोगों के लिए जरा गड़बड़ है। And माशाल्लाह all leaders are in high spirit and we don't get scared from any type of। मैंने आपसे कहा था कि इससे बड़ी हीट वेव्स क्या आएंगी, हमने बड़ी बड़ी हीट वेव्स देखी, अब ये तैयारी करें। जिनको सिर्फ कंटेनर्स पे आते हैं और कंटेनर के अंदर एसी लगाए होते हैं, तो हमारी और इनकी चीजें बड़ी फर्क है। वो तो कंटेनर भी दे रहे हैं आपको, वो बेचारों के पास और कुछ है ही नहीं। दरअसल उनका प्रॉब्लम ये है, सुबह उठते हैं उनको नून नजर आती है, अभी तक ऑपोजिशन के फेज में। सुबह होती है उनको नून लीग नजर आती है, रात होती है नून लीग आती है। बनाने की जरूरत नहीं है ना, वो ऑलरेडी हमारे अपने टाइम पे बने हुए थे, हमने उस टाइम पे भी उनको फेस किया अभी, और अब तो वो सिर्फ वो क्या कहते हैं और कुछ है नहीं मेहरबान के पास, तो कहते हैं चलो इसी को मिर्चे मसाले लगाते रहे और काम करते रहे, और बीच में जो उन्होंने काम करना था वो करें। और आज भी आप देखें कि जिस तरह ड्यूटीज बढ़ी हैं चीजों के ऊपर, और लेकिन मुझे हैरत है कि सिगरेट के ऊपर मेकअप और इन चीजों के ऊपर 10-15 साल का गदर मचा हुआ है। 10-15 साल मेरी गुजारिश सुनिए ना, 10-15 साल का गदर है, उसको आप चाहती है कि पीटीआई की हुकूमत या इमरान खान जो ओवरनाइट ठीक कर दे। मुबशिर साहब, वन थिंग प्लीज लेट मी करेक्ट, मैंने ये कतन नहीं कहा कि ये एक दिन में ठीक कर दें, मैंने कतन नहीं कहा 2 दिन में कर दें। हमने तो कहा खेलो जी, खेडो 5 साल खेडो, और मेरी तो खुदा से दुआ है कि खुदा करे कि 5 साल पूरे कर लें, क्योंकि फिर इनके पास एक रोना होगा, हमें तो टाइम पूरा नहीं मिला। लेकिन जो इनकी हरकतें हैं वो अल्लाह रहम करे। आप देखें ना, 2 महीने के अंदर अंदर लोगों ने इनको बता दिया, लोगों ने इनको अवाम ने बता दिया कि वो किसको पसंद करते हैं। दूसरी बात इन्होंने की, एक और भी एंगल से देखे ना, कभी भी सिटिंग गवर्नमेंट जो है बाय इलेक्शन नहीं लूज करती। देखिए शोज के बड़े ट्रांसपेरेंट हुए बाय चले, इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट ही हुए सही, तो हर जगह जहां पर जो इनकी जीती हुई सीटें थी, जो इमरान खान की अपनी सीट थी, वो भी हमारे पास आ गई। मतलब कोई बात नहीं, दैट शोज कि बड़े न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और लोग जो उनसे रमजान साहब के पास चले, इसका मतलब है कि पहले धांधली से जीते थे, अब जनरली हुआ। पहले कौन से धांधली से? मुझे लग रहा है कि आपकी बहुत ज्यादा उधर की साइड है। एक मेरी चीज कोई साइड छोटी सी मैं ऐड करना लॉजिकल चाहूंगी, बात कर। सॉरी, काम उसका था, डॉक्टर का, वो बेचारा खामोश बैठा हुआ है। उन्होंने, मैं सिर्फ एक और चीज कहना चाहूंगी, आज आपने सुना होगा कि बात हो रही है कि हम अपने दोस्त ममालिक के पास जाएंगे अगर IMF हमारी शर्तें, हम उसकी शर्तें नहीं मानते। आप मुझे बताएं, चाइना इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स, जिसको जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा होता है। आपने कभी चाइना की हिस्ट्री में देखा है कि उसने कभी किसी को मदद के लिए पैसे दिए हो? हम लोग कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर लूं, छोटी सी, डिटेल में नहीं जाऊंगा। नहीं ये अब आने नहीं बताए ना। अच्छा, आपसे ऐसे शेयर करते हैं तो आप ऐसे आने बता देंगे तो देख ले। रमजान साहब से बात कर लीजिए। रमजान साहब जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, राणा साहब हो रहे सर? जी जी। राणा साहब, मेरा सवाल ये है कि मैनू ये दसो कि गरीब का मतलब गरीब वास्ते कानून हो रहा ते अमीर वास्ते कानून हो रहा? अच्छा रमजान साहब, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैं समझता हूं हर मजहब और बादशाही का अगर रोल मॉडल देखा जाए तो बादशाह के दौर में अगर प्रजा उनकी मीन्स पब्लिक उनकी जो है वो खुश नहीं हो, भूखा अगर बगैर रोटी के सोए और बीमार अगर जो है वो
पैसों की वजह से उसका इलाज नहीं हो तो उस बादशाह को नहीं यहाँ पे जन्नत मिलती है नहीं वहाँ पे मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क की हालात को ज़रूर देखें, मगर कम से कम उन चीज़ों को देख रहे हैं कि वो जो बेलो पॉवर्टी लेवल जो लोग रह रहे हैं उनका किस तरीके से टेक केयर किया जाए, ये हमारी प्रायोरिटी है। मगर ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, आम पब्लिक को ये भी नहीं भूलना चाहिए, पाकिस्तान 70 सालों की गलत पॉलिसी की वजह से जहां पे आज खड़ा है, उसके लिए हर पब्लिक को अगर गवर्नमेंट के ऊपर फेथ है कि गवर्नमेंट के अंदर करप्शन नहीं है, फ्री एंड फेयर सिस्टम चल रहा है, तो कम से कम गवर्नमेंट का नहीं पाकिस्तान का साथ दे, जो ड्यू शेयर टैक्स का बनता है वो दे, जो उसमें, क्योंकि जो भी आप देंगे वो जितने पैसे टैक्स में आएंगे, जितनी इकोनॉमी मजबूत होगी, उतना जो बेलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं उनकी हम मदद कर सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि हर बंदे को अपना एक ड्यू रोल इख्तियार करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। और हम नहीं भूले हैं कि यहाँ पे जो पब्लिक जिसके जो हालात खराब हैं उनको हम देख के फिर पॉलिसीज बना रहे हैं। अच्छा चलिए, अच्छा बाजवा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। जरा बाजवा साहब एक चीज समझा दें मुझे, आपके ख्याल में कोई सजा हो सकती है मियां नवाज शरीफ साहब को? देखिए जी, जिस तरह की जो एविडेंस आ रही हैं, जो सफा मिसल पे आ रही हैं, अगर तो वो डॉक्यूमेंट्रीज एविडेंस मजबूत हैं और उसमें कोई तजाद नहीं आता और वो प्रूफ कर हो जाती हैं तो फिर सजा जरूर होगी। लेकिन देखना अब ये है कि वो डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस अभी तक जो पेश की गई हैं उसके मुताबिक तो ख्वाजा हारिस साहब भी अदालत में कई दफ़ा प्रोसिक्यूटर से झगड़ा भी किया उन्होंने, उनके वकला ने बहुत सारी तल्ख कलामियाँ भी की। ये बातें सारी बता रही हैं कि वो जो शहादतें आ रही हैं मियाँ साहबान के खिलाफ वो बहुत मजबूत हैं। इन हालात में अगर शहादतें मजबूत हैं तो फिर सजा से नहीं बच सकेंगे। लेकिन मैं एक आपको राणा साहब एक और बात बताता चलूँ, ये सिर्फ यही केसेस नहीं है, अब क्योंकि पाइपलाइन के अंदर इनके खिलाफ और 10-10 से ज्यादा रेफरेंसेस मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ पड़े हुए हैं जो अब आ रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी, इसी तरह मौलाना फजल रहमान और दीगर जो लोग हैं, असफर यार वली खान और बहुत सारे सियासतदानों के आने वाले दिनों में बहुत सारे रेफरेंसेस आ रहे हैं। और आप देखेंगे क्योंकि ये जो सारे काम हो रहे हैं आज हो रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ की वकला ने तहरीक चलाई थी, आप मीडिया की वजह से जो कामयाब हुई, जिसके समरात आज सामने आ रहे हैं। आज अदारे आज़ाद हैं, आज अदारे अपनी मर्जी से काम रहे हैं, इस हद तक के नून लीग वालों ने धरने पे जीएचक्यू लेटर लिख दिया कि आप आ जाएं, लेकिन वर्दी वालों को इतनी जुर्रत ना हुई कि वो आ जाएं, क्योंकि इसलिए कि काले कोट वाले और मीडिया वाले आज़ाद हैं। जब अदारे आज़ाद होते हैं तो मुल्क तरक्की करते हैं। मुल्क आजाद होने की वजह से नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, आज वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ा आपने? वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर भी जो आज रिपोर्ट आई है, और आपको पता है इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में केईसी के हवाले से जो रिपोर्ट आई है वो भी आप देख लें, और एलएनजी के हवाले से भी कोई जो इश्यूज जो आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये अब करप्शन फ्री पाकिस्तान के अंदर, या जो आज यूसीजी प्रोजेक्ट जो था कि 4 बिलियन रुपीस जो है उसके ऊपर खर्च हो गए, 4000 मिलियन रुपीज मीन्स 4 बिलियन रुपए हो गए। और वो कैसे जो है यूसीजी प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा हुआ, कैसे अप्रूवल हुआ, क्या हुआ, वो पैसे कहाँ गए, 8 मेगावाट, तो ये सारी चीज़ें आ रही है। मैं समझता हूँ आज जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, क्योंकि ये 10-15 सालों की कहानी है जो बार बार कह रहे हैं, मगर फिर भी देर आए दुरुस्त आए, नैब के अंदर अगर मिसयूज ऑफ पावर कहीं पे हो रहा है, और मैं समझ रहा हूँ एहतसाब को और मजबूत होना चाहिए, मगर कहीं पे मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है, अगर कोई कमेटी बना के इस एहतसाब को और रिफॉर्म किया जाए, हमें उस चीज के ऊपर कोई एतराज नहीं होना साहब से पूछूं। कायरा साहब, एहतसाब की बातें हो रही हैं और एहतसाब कहा जा रहा है, जनाब बाजवा साहब भी कह रहे हैं, रमेश भी कह रहे हैं कि जनाब एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड शुरू हो चुका है। आपकी तरफ भी यानी कि पीपल्स पार्टी की तरफ भी इसी किस्म के एहतसाब की झलक नजर आ रही है। Are you like satisfied with the kind of ihtisab which is going on, जी? राना साहब, मुझे नहीं पता कौन कौन से साथी डॉक्टर साहब, एक तो रमेश कुमार साहब है, दूसरे कौन है साथ में हमारे? आफ्ताब बाजवा साहब जी। जी जी जी, देखिए राना साहब, गुजारिश है कि एहतसाबी अमल बिल्कुल होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, लेकिन ये एहतसाब हमारे मुल्क में इंतकाम के रंग में रहा, अब वो नहीं होना चाहिए और उसके शायबे और डांडे मिलते हैं। और हमें हमारे इदारों को भी
बहुत सारी एक्स्ट्रा एहतियात की भी जरूरत है कि जो कल्प्रिट्स हो, फर्ज करें कोई सही मैं ही हूँ और मेरे खिलाफ अगर वो भोंडे तरीके से कोई केस बना दे कि मुझे अच्छे तरीके से पकड़ेंगे तो मैं उसको एक्सप्लॉइट कर लूंगा और मैं सिंपैथी दे दूंगा पब्लिक की, मैं उससे से लूप होल्स निकालूंगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि मुझे बहुत एहतराम, बड़ा अदब है काले कोर्ट का, बेंच का भी और बार का भी, लेकिन बेंच ने भी बड़े बड़े कमाल किए हैं और काले कोर्ट वाले मेरे भाई तो बहुत बड़े कमाल के लोग भी हैं, बड़ा आला किरदार है उनका, लेकिन वो भी तो मेरे भाई मौजूद हैं जी, उतनी ही तादाद में, शायद बड़ी तादाद में हो, जो रोज जजों को भी गालियां देते हैं, जो पुलिस वालों को भी फेंटियां लगाते हैं, जो नाजायज कब्जे भी करते हैं, जो अपनी कारों के ऊपर अदालत का निशान लगा के या एडवोकेट लिख के, मुझे तो नहीं है हक हासिल कि मैं MNA MPA लिखूं, लेकिन ये लिख के इनको अगर कोई रोके तो उसकी भी ऐसी तैसी फेर लेते हैं। तो सभी तबकात के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, कब्जे करने में भी कोई पीछे नहीं। तो काले कोट वाले हो या नीले कोट वाले, सभी का किरदार इस मुआशरे के अंदर मौजूद है। और मुझे बड़े अदब से कहना है कि इसलिए इस तरह किसी एक क्लास को कंडेम ना कर दीजिए कि दोस्त ही है, आपके भाई हैं, वो तो पुलों के टोल भी देने को तैयार नहीं है सर जी। देखिए जी, नहीं कायरा साहब एक चीज तो ये क्लियर समझ लें कि ये होना भी ये चाहिए, अगर मुल्क को आगे बढ़ना है, इंतशार से हटना है, मिलके अगर एहतसाब के ऊपर नेक्स्ट जो सेशन 29 तारीख को आ रहा है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इस पे मैंने तो कहा ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और ये अच्छी राय। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की नई खुशबू नई बदबू आनी चाहिए और उस एहतसाब को एक रियल स्पिरिट में करने के लिए अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलके, क्योंकि नैब रिफॉर्म या FI रिफॉर्म अगर 2008 के बाद नहीं हुआ, 2013 के बाद नहीं हुआ, अगर आज भी हो रहा है, उसमें अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट ले रही हैं, क्योंकि आज मीडिया भी आजाद है, हम भी, क्योंकि हर चीज फोकस होती है मीडिया के ऊपर भी आती है। सॉरी टू कट यू, मुझे नहीं पता कि फवाद ने ये बात अपने से ही कही है या गवर्नमेंट की पॉलिसी के तौर पे, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की ये बात बड़ी रैशनल है। शायद इस गवर्नमेंट के चंद फैसलों में से कोई अच्छा फैसला भी हुआ हो कि उन्होंने ऑफर किया है कि सारी जमातें आए, बैठ के डायलॉग करें, अगर किसी जगह पे कोई गलती है, खराबी है तो उसको दूर करें। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि नैब के अमल को मुस्तहकम करें, नैब को सपोर्ट करें, अदालत को सपोर्ट करें, लेकिन खुद उसकी बढ़ के मार के खुद उसका हिस्सा ना बने, वरना लोग इससे बेनिफिट लेंगे और गुनाहगार भी बच निकलने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, आपकी बात से एग्री हूँ इस चीज से कि मिसयूज ऑफ पावर भी होता है और इदारों को इंडिपेंडेंट छोड़ के उनके अपने फोकल पर्सन हो, हमें उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए। उन इदारों को इतना पावर का बंदा हो, चाहे अपोजिशन का बंदा हो, उसके लिए आंख एक हो, वो उसको पकड़ सके। इसके लिए रिफॉर्म के लिए पीपुल्स पार्टी, PMLN, PTI और सारी पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है, आज PTI की गवर्नमेंट है, कल और किसी की गवर्नमेंट होगी, 17 साल से हम ये चीजें देख रहे हैं, मगर जब भी ऐसी चीज आती है, डिस्कशन में जाती है, चली जाती है। तो अगर इस चीजों में अगर हम आगे बढ़ते तो आप लोगों ने लेना है जी। अच्छा, मैं एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा। रुमीना, एक चीज बताइए, आपके ख्याल में जो ये हो रहा है, यहाँ पे डिमोलिश हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं और बड़ा अच्छा कहा जा रहा है कि काम हो रहा है जी, इलीगल जो बिल्डिंग्स बन रही हैं या बनी हुई थी या कब्जे जो थे छुड़वाए जा रहे हैं, यू आर हैप्पी विद दीस एक्शंस? कौन से कब्जे? एडे कब्जे 87 ओ जी, बड़े कब्जे तो मतलब आई थिंक सो बहुत अच्छा है जी अगर जगह साफ हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो एक तो मुझे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एक चीज पे बहुत एतराज है कि जब आप कोई चीज डिमोलिश करते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप उस टाइम पावर में हैं, आपके पास अथॉरिटी है, आप डिमोलिश करें। लेकिन एक गरीब की अगर रेडी है, उसकी सब्जी है, खाने पीने का सामान है, तो उसको तो खुदारा बख्श दिया करें। बुलडोजर में सारा कुछ नहीं जी, वो जाता है सारा कुछ। आप देखिएगा फुटेजेस, अब बीच में बोलिएगा ना, फुटेजेस मंगा के आप देखिएगा। दूसरी बात, आप मुझे ये बताएं कि वो तो नाजायज कब्जे छुड़ा लिए, CDA के रूल के मुताबिक 6+ बिल्डिंग्स, 6 फ्लोर होने चाहिए। यहाँ पर आप जाके जरा खुद मीडिया का काम है ना, और आप तो जाते भी हैं ऐसी निटिग्रिटीज में और जहाँ पे चीजें होती हैं, आप देखिए कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर 6+ से भी प्लस
भी बनते जा रहे हैं उनको क्यों सीडी एक्शन नहीं लगा? नो स्टोरीज बन गई, 11 स्टोरीज बन गई। ऑब्वियसली वो आपके फेवरेट्स हैं, बिकॉज वो आपके अपने हैं, इसलिए आप उनको नहीं तोड़ेंगे। और ये दिस थिंग इज ऑन द रियलिटी। इसी रमेश साहब इसका जवाब देने से पहले चेक जरूर कर लें और फिर बात करें। बाद में कर लीजिए। नहीं राणा, और पहली ये चीज तो सबके ये लिए है rules कि एक मैं नहीं समझता हूँ इदारे को बिल्कुल इम्पार्शियल होकर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए अभी 2 महीने We have हुए, 30 seconds. जी 2 महीने के अंदर ये कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूँ 5 साल में भी ये कार्रवाई होनी इसमें चाहिए थी। ये क्यों नहीं हम किए? तो मॉल तारिक क्यों फजल नहीं किए? चौधरी जब था हम कहते थे ये करें। भाई, हम तो यही बुरे मगर थे, ये आप तो नया चीजें, मैं पाकिस्तान कहता हूँ है। इंक्रोचमेंट कहीं पे भी कानून को गलत